स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज देखते हैं कि टारगेट जो है जैसे सीजीएल का हम लोग टेस्ट सीरीज जो है चला रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज जो सेट कितना है 5 है। इसमें झारखंड समान ज्ञान का जो है जेएसएससी में कितने 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे जो सिलेबस के आधारित पर रहेगा। और जो उत्पाद पुलिस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं अच्छा से। तो देखिए क्वेश्चन एक देखते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत जो है क्या बोल रहा है कि बुद्धू भगत का चौरैया के जमींदार परिवार के भोनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हो गया था। तो किस बात को लेकर मतभेद हो गया था, तो जनेऊ धारण के लिए जो क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन जनजाति इसमें से कौन सा है, तो असुर जो से क्या है सबसे प्राचीन जनजाति है। अगर बात करते हैं कि सबसे प्राचीन जनजाति में से कौन कौन आता है, तो देखिए असुर हो गया, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। कौन कौन सा, चार हो गया, असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। इसमें से असुर जो है इस सबसे प्राचीन है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, असुर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि संथाल समुदाय में भगदो प्रजा, ठीक है, संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वरिष्ठ सज्जन। ऑप्शन नंबर ए जो है वरिष्ठ सज्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, तो भगदो प्रजा। तो भगदो प्रजा किसके लिए कहा जाता है, वरिष्ठ सज्जन के लिए। संथाल के बारे में बात करते हैं। संथाल समुदाय, संथाल जो झारखंड की पहली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल का जो है मुख्य निवास स्थल कहाँ पर है, तो दुमका में है। संथाल का मुख्य निवास स्थल कहाँ पर है, तो ये जो है दुमका में है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, वरिष्ठ सज्जन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ढोकलो सोहरों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ढोकलो सोहरों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 3 वर्ष का होता है। ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था है, क्या है शासन व्यवस्था किसका है, तो ढोकलो सोहरो जो है खड़िया जनजाति का क्या है, शासन व्यवस्था है। तो ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था जो है किसका है, तो खड़िया जनजाति का जो है शासन व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है। तो मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है, तो झारखंड में 10 जून को जो है मानसून का प्रवेश माना जाता है। कब, 10 जून को माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि 10 जून को जब ये प्रवेश होता है, राज्य में कुल अगर बोला जाए कि 80% कितना, 80% बारिश जो होता है इसी समय हो जाता है। झारखंड में 80% बारिश जो होता है ये 10 जून को इसी महीने के अंतर्गत जो है हो जाता है। और लगभग जो अगर बोला जाए कि झारखंड में कैसा मानसून, किस तरह का मानसून से होता है बारिश, तो ये जो दक्षिण पूर्व, कौन सा, तो दक्षिण पूर्व के मानसून से जो होता है झारखंड में बारिश प्रवेश होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 जून। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो उत्तरी कोयल जो है किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी का जो है क्या है, सहायक नदी है। उत्तरी कोयल अगर बात करें तो उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, तो उत्तरी कोयल के बारे में बात करते हैं। तो उत्तरी कोयल जो है रांची के पठार से निकल कर ये जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी कहाँ पर है, तो सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से आती है और गढ़वा में क्या होता है, प्रवेश करती है। कहाँ पर, गढ़वा में प्रवेश करती है। गढ़वा और पलामू में बहते हुए जो है कहाँ, बिहार में चली जाती है। कहाँ पर, तो गढ़वा पलामू में बहते हुए बिहार में चली जाती है। तो सोन नदी जो है यहीं पर जो है गढ़वा में आके मिलती है। उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी से कहाँ पर, गढ़वा में आके मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सोन। आगे देखते हैं, आगे बोल रहे पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया है। तो ठीक है, पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया, तो पंचेत बांध जो है दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया है। दामोदर और बराकर के संगम पर। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। अगर बात करते हैं कि अगर दामोदर नदी के बारे में, तो दामोदर नदी पर कुल जो है कितने 8 बांध बनाए गए। कहाँ पर, 8 बांध बनाए गए। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो लातेहार। ठीक है, लातेहार से कहाँ ये जो है नदी निकलती है। और झारखंड में कुल कितनी बहती है, तो 290 किलोमीटर। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी भी जो है कौन है, दामोदर नदी है। तो पंचेत बांध 1959 ईस्वी में बनाया गया था दामोदर और बराकर नदी के संगम पर। बराकर कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहे पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो पंचघाघ जलप्रपात
जलप्रपात जो है खुट्टी जिले में स्थित है। खुट्टी के अगर बारे में बात करते हैं तो खुट्टी का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो भी हुआ था 2007 में। 2007 में और किसका स्थापना हुआ था, तो रामगढ़ जिला का भी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, 2007 में इसका भी स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए खुट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है, तो झारखंड के किस जिले में सबसे कम है, तो खुट्टी जिले में। तो खुट्टी जिले में जो है झारखंड की जनसंख्या जो है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला खुट्टी है। सबसे अधिक इसमें खुट्टी जो है सबसे अधिक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे कम, तो सबसे कम वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वाला जो है कौन सा है, कोडरमा है। कौन सा है, तो कोडरमा है। तो इसका ध्यान में रखिएगा, अगर सबसे खुट्टी अगर बोला जाता है, इसको देख लीजिएगा, तो यहाँ पर सबसे अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, तो शेड्यूल ट्राइब मतलब कि एसटी का जो है जनसंख्या जो है सबसे कम कौन सा जिला में है, तो कोडरमा जिला में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। खुट्टी में जो है सबसे ज़्यादा है, कहीं कहीं पलामू में बोला जाता है, इसको आप देख लीजिए। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रजातीय तत्वों के आधार पर झारखंड के जनजातियाँ किस वर्ग से संबंधित है, तो ज़्यादातर जनजातियाँ जो है प्रोटोस्टलाइट से संबंधित है, जैसे कि संथाल हो गया प्रोटोस्टलाइट से हो गया, ठीक है, मुंडा हो गया और हो गया, ये सभी क्या है, प्रोटोस्टलाइट से है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड में किन जिलों में, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड में क्या बोल रहा है, किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो कौन सा जिले में जो है मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। झारखंड के सभी जिले में जो है क्या हुआ था, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्या है, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है, तो कौन सा विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह को। अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा गया था कि भूमिज विद्रोह जो इसके संस्थापक कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह थे। कौन थे, गंगा नारायण थे, गंगा नारायण इसका संस्थापक थे। अगर भूमिज विद्रोह के बारे में अगर बात करते हैं, तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1832 ईस्वी में हुआ था। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह को ही क्या बोला जाता है, तो इस विद्रोह को बोला जाता है गंगा नारायण हंगामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की थी। जयपाल सिंह मुंडा जो थे, ये जो थे झारखंड पार्टी का भी स्थापना किए थे। क्या किए थे, तो ये झारखंड, ठीक है, झारखंड पार्टी का भी स्थापना जैसे किसने किए थे, तो झारखंड पार्टी के बारे में बात करते हैं तो झारखंड पार्टी का स्थापना जयपाल सिंह ने किए थे। और इसके अलावा अगर झारखंड पार्टी जो है इसके अलावा जो है किसके किए थे, आदिवासी महासभा, ठीक है, आदिवासी महासभा की स्थापना जो है कौन किए थे, ये जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे। कब किए थे आदिवासी महासभा की स्थापना, तो 1939 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1939 ईस्वी में किए थे। और यहीं से फिर झारखंड की पृथक के लिए मांगे रखे थे। तो इसका जो है झारखंड पार्टी का स्थापना, आदिवासी महासभा का स्थापना जो है जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदिवासी महासभा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था। तो झारखंड पार्टी का विलय जो है किस में किया गया था, क्वेश्चन पहले बता चुके थे, कांग्रेस में किए थे। और किसकी सलाह पर किए थे, तो कांग्रेस में किए थे। इसका ध्यान में रखिएगा, तो कांग्रेस पर कब किए थे, तो 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए थे। किसकी सलाह पर, तो विनोदानंद झा की सलाह पर किए थे। किसके, तो विनोदानंद, किसकी सलाह पर, तो विनोदानंद झा की सलाह पर किए थे। कब किए थे, विनोदानंद झा की सलाह पर जो है झारखंड पार्टी के जो है विलय कांग्रेस में कर दिए थे, विनोदानंद झा की सलाह पर 1963 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद के गठन जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। कौन किया था, तो बिहार सरकार ने छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी परिषद का गठन किया था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 1971। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, ओटी बोडोम को हो समुदाय, किसमें हो समुदाय किस देवता के प्रति के स्वरूप पूछते हैं, पूछते नहीं पूजते हैं, यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा, पूजते हैं। तो हो समुदाय में बोल रहा है कि ओटी बोडोम जो है हो समुदाय में किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं, तो वो जो है सूर्य देवता, क्या हो जाएगा, वो सूर्य देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो के बारे में बात करते हैं तो जो चौथी जनसंख्या दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या जो है
किसकी है? हो जनजाति का है। तो चौथी जनसंख्या दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है हो समुदाय, ठीक है, हो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य होगा, सूर्य देवता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 7 प्रकार, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा। पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? तो किस पर्व के अवसर पर दिया जाता है? तो 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद जो होता है पखवा, ये जो होता है सोहराय, तो सोहराय के अवसर पर ये जो है दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोहराय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि परंपरा के अनुसार बाब धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक दर्शन नहीं किए जाते। किसका दर्शन जब तक नहीं किए जाते? तो इसका जो है बाब धाम की यात्रा संपूर्ण तब तक नहीं मानी जाती है जब तक वासुकी धाम का दर्शन नहीं किया जाता है, तब तक जो है बाब धाम की यात्रा जो होता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये 2002 में की गई थी। तो जुडिशियल अकेडमी की कहाँ पर की गई थी? तो ये जो है रांची में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? रांची में 2002 झारखंड जुडिशियल अकादमी का स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2002। अगर रांची के बारे में बात करते हैं, रांची का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। रांची का स्थापना कब हुआ था? 1899 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तसर रेशम का सबसे उत्पादक राज्य जो है कौन है? तो झारखंड जो है ये तसर का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। कौन सा है? झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है क्या चीज़ का? तसर का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झारखंड में पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियों की मलिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नेतरहाट जो है ये पहाड़ियों की मलिका के नाम से क्या है? बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नेतरहाट जो है कौन सा जिला में है? तो ये जो है लातेहार जिला में है। कहाँ पर है? लातेहार जिला में है। क्या है? नेतरहाट जो है कौन सा जिला में? लातेहार में। अगर लातेहार के बारे में बात करते हैं, लातेहार का स्थापना कब हुआ था? तो लातेहार का स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 2001 में लातेहार का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 2001 में स्थापना हुआ था। किसका? लातेहार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट, ये बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि जट जाटिन लोकनाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो जट जाटिन लोकनाट्य जो होता है किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो ये जो होता है ये किसके? तो जट जाटिन के। किसके? जट जाटिन जो होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जट जाटिन। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लोकनाट्य प्रत्येक वर्ष जो होता है श्रावण कार्तिक महीना में ये जो होता है और कुंवारियों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कुंवारियों के द्वारा जो है ये जो है मनाया जाता है। कुंवारियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? जट जाटिन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाला झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। ये आप सभी लोगों को पता है कि कौन सा? संथाली जो है एकमात्र झारखंड का भाषा है, एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जो 8वीं अनुसूची में मतलब शामिल हो गया, संविधान में शामिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कौन सा वाद्य यंत्र गोपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र जो होता है गोपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए एक तारा जो होता है गोपी यंत्र के नाम से क्या होता है? ये जाना जाता है। और इसके बारे में अगर बात करते हैं गोपी यंत्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक तारा गोपी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। झारखंड के किस मंदिर, ठीक है, किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो एक जो है कौन सा है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? रांची में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? रांची में है। इसी पर जो है इसकी दीवारों पर जो है कविता लिखा गया है, इसीलिए इसको जो है कविता की संज्ञा दी थी। मतलब मंदिर को जो पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है, मंदिर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रांची में है सूर्य मंदिर। और रांची के बारे में बात करते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और रांची में की बात करते हैं, भारी उद्योग, सबसे भारी उद्योग जो है कहाँ पर है? तो रांची में है। भारी उद्योग जो है कहाँ पर है? ये जो है रांची में है, ठीक है।
आगे चलते देखते हैं। और एक चीज़ और बारे में यहाँ पर ध्यान देते हैं कि रांची पठार, ठीक है, रांची पठार का ऊंचाई जो है औसत ऊंचाई कितना है, तो रांची पठार का औसत ऊंचाई जो है कितना है, तो ये जो है 600 मीटर जो है रांची पठार की औसत ऊंचाई। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। भारी उद्योग जो है कौन सा जिला में है, तो रांची में है। इसका स्थापना कब होता है, 1899 में। सूर्य मंदिर जो है रांची, इस सूर्य मंदिर के दीवार के ऊपर लिखा हुआ है क्या, कविता, इसीलिए जो है कविता की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, आगे क्या बोले, जिंगीटो। तो जिंगीटो नामक उपन्यास की रचना किसने की थी, तो जिंगीटो उपन्यास की रचना जो है किसने की थी, चित्तरंजन, ठीक, चित्तरंजन महतो ने की थी। किसने की थी, चित्तरंजन महतो ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किसने लीला खोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना की, तो किसने जो से लीला खोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना की है, तो इसका आंसर जो से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर जो से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रेवहान, डब्ल्यू.डी. आचार्य, धर्मदास लकड़ा, ये तीनों मिलकर जो से क्या किए थे, लीला खोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या बोले, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो किस देश के सहयोग से की गई थी, तो रूस के सहयोग से की गई थी, ठीक है। रूस के जो है तो रूस के सहयोग से की गई थी। इसका जो से क्या होगा, HMPP मतलब भारी मशीन निर्माण संयंत्र, तो ये रूस की मदद से की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा, अभी बताए थे भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है, तो रांची जो है क्या है, भारी उद्योग वाला जिला है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रांची के बारे में बहुत सारा चीज़ क्या है, रांची जो है कहाँ, ये 1899 ईस्वी में स्थापना हुआ था। भारी उद्योग के नाम से जाना जाता है। रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है, तो 600 जो है इसका औसत ऊंचाई है। और रांची के बारे में बात करते हैं, इसका कुल कितना क्षेत्रफल है, तो इसका जो है 5097 किलोमीटर, कितना, 5097 किलोमीटर स्क्वायर जो इसी का क्षेत्रफल है, किसका है, रांची का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, रांची। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे बोल रहे हैं पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है, तो पागल खाना नामक नाटक के लेखक जो से कौन है, तो अशोक, कौन है, अशोक कुमार अंचल जो है इसका रचना किए थे। ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, किस मिशन ने 1899 कहते हैं 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, तो कौन सा मिशन था, तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिया हो, और इसमें कौन सा मिशन था, तो इसमें था डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। कौन सा, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कहाँ पर है, हजारीबाग में स्थित है, आप सभी लोग को पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पर पूछता है कि सैनिक स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल जो है कहाँ पर है, इसका स्थापना जो है किसने किया था, बहुत बार पूछा जाता है। तो सैनिक स्कूल का स्थापना जो है कब हुआ था, 1963 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर है, तो कोडरमा में है, तिलैया डैम पर स्थित है, ठीक है, तिलैया डैम के पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है, तो कौन सा महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय के स्तर पर है, तो ISM आप लोगों को सभी को पता होगा। ISM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसका फुल फॉर्म होता है, कहाँ पर है, ये धनबाद में। तो ISM धनबाद जो है, ISM धनबाद में इसका अवस्थित है। ये कब इसका स्थापना हुआ था, 1926 में। तो 1926 में ये जो है महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की कुल उत्पादन, क्या बोल रहा है, भारत की कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र है, तो झारखंड का जो है मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड का मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र जो है कौन सा है, पलामू है। पलामू में जो है 60% से अधिक जो है लाह जो है पलामू में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पलामू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या, पलामू। पलामू के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो पलामू की स्थापना जो है कब हुआ था, तो इसका जो था 1892 ईस्वी में स्थापना हुआ था। पलामू का स्थापना 1892 में। पलामू की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पलामू बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है। यहाँ पर क्या है, पलामू बाघ संरक्षण क्षेत्र है। ऊपरी घाघरी तथा निचली घाघरी जलप्रपात, यहाँ पर 2 जलप्रपात भी है। कौन सा है, तो ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी, ठीक है, ऊपरी और निचली, ठीक है, ऊपरी और निचली घाघरी, ठीक है, ऊपरी और निचली घाघरी, ये जो है क्या है, जलप्रपात है। कहाँ पर है, तो ये जो है कहाँ पर है, पलामू जिला में है। 2 जलप्रपात है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलामू, ठीक है।
आगे देखते हैं, बोला हेलेन शो किस खेल से संबंधित है, तो हेलेन शो जो है हॉकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए। तो दीपसेन गुप्ता जो है विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी थे, दीपसेन गुप्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य की कितने बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है। तो कितने बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है, इसका कितना हो जाएगा आंसर, 100, 204, 266 और 304। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 204। कितना, 204। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन थे। तो इसको कौन थे, तो ये जो थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके कौन हो जाएगा, तो सी, सुमित्रा कुमारी और समा खातून। इस सुमित्रा कुमारी और समा खातून थे। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो से बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना जो था, इसका ये सुमित्रा कुमारी और समा खातून ने इस सबसे पहला लाभार्थी थे। और इस योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत जो होता है 16 जून 2012 को हुआ था। कब हुआ था, 16 जून 2012 को हुआ था। ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर फिर पूछे जाते हैं झारखंड में। और इसका उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन मुंडा। उस समय के मुख्यमंत्री जो थे कौन थे, तो अर्जुन मुंडा जो थे उस समय का तत्कालिक मुख्यमंत्री थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन थे, तो सुमित्रा कुमारी, समा खातून। कब हुआ था, 16 जून 2012 में योजना आया था। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन मुंडा थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्वेश्चन जैसे क्या बोल रहा है। तो आगे क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है। तो किस जिले की सीमा पर स्थित है, तो कोडरमा जिले की सीमा पर स्थित है। कौन सा, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कोडरमा जिले में स्थापित है। ये जो है इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था 1976 ईस्वी में स्थापना हुआ था। गौतम बुद्ध अभयारण्य का स्थापना जो होता है 1976 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बोले बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुई थी। कहाँ पर है, रांची के ओरमांझी जो है प्रखंड में है। ओरमांझी प्रखंड जो है ओरमांझी प्रखंड के कौन सा जगह पर है, चकला नामक गांव पे है। कहाँ पर है, तो चकला नामक गांव पे स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1994 में। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड में आयुष्मान, क्या बोल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है। तो आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आयुष्मान योजना जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रांची से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रांची से स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो है लाभ लेने वाला जो से कौन थे, तो पूनम महतो जैसे पहले व्यक्ति थे। पूनम महतो जो थे, ये जो पहले थे जो आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले थे। तो ये कहाँ, ये रांची में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को और शेयर जरूर करें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।